जिस खास व्यक्ति की मैं बात कर रहा था, वो खास व्यक्ति ने अपनी प्रेजेंटेशन ऑन कर दी है। अब बारी है, आप उन सबको सुन सकते हैं। सो ओवर टू यू पारितोष सर। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है पारितोष शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, माफी मांगूंगा और प्रॉमिस भी करूंगा। सबसे पहले तो प्रॉमिस मेरा यह है कि आज आप लोगों को ना अपने मिशन के साथ जोड़ने आया हूं। यहाँ पे केवल एक मिशन है मेरा जीवन में। ये मिशन मैं तो अचीव कर चुका हूं और बहुत खुश होकर मैं बात कह रहा हूं कि मैं ये मिशन अचीव कर चुका हूं। और आप लोग साफ साफ पढ़ रहे होंगे ये मिशन क्या है। मिशन 1 करोड़। सिंपल सा मिशन है, 1 करोड़ बस। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई हवाबाजी नहीं। मिशन 1 करोड़। तो सबसे पहले मैं समीर सर का और पूरी पारानम टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने कहा था माफी मांगूंगा, क्यों? देखिए, कल्चर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पिछले शनिवार मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा, लेकिन आप लोग एक्चुअली देख पा रहे होंगे कोट भी नहीं पहन पा रहा हूं, केवल इस कारण से कि फ्रैक्चर है हाथ में। और होता क्या है कि कोट इतना बड़ा होता नहीं है, वो ये सोच के नहीं बनाते कोट को कि भाई कभी किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो जाएगा तो बाजू अंदर कैसे जाएगी। लेकिन द फैक्ट इज वेरी सिंपल दैट पिछले शनिवार कुछ बहुत ही ज्यादा चोट आ गई थी, और इसी कारण से आई आई कॉल्ड अप समीर सर एंड आई सेड, समीर भाई आज तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। और इसलिए मैं माफी चाह रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि मैं बहुत डीपली समझता हूं कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल वैल्यू, आप सबको पहले लेसन के साथ शुरुआत कर रहा हूं, सबसे ज्यादा क्रिटिकल वैल्यू होती है समय की। समय सबसे बलवान है और समय सबसे ज्यादा ताकतवर है और समय की सबसे ज्यादा वैल्यू है। समय ही एक ऐसी चीज है जो बिल गेट्स भी वापस नहीं लेकर आ सकते और इलोन मस्क भी नहीं। पैसा आपके पास कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, समय तो कभी वापस नहीं आता। दैट इज 100% गारंटीड एंड श्योर। तो भाई करें तो क्या करें? तो आज आपको यह सिखाऊंगा कि समय रहते रहते 1 करोड़ रुपए कैसे बना ले। सीधी सिंपल बात कर रहा हूं, सीधा, कि समय रहते रहते 1 करोड़ रुपए कैसे बना ले। आप लोगों को बहुत विनम्रता पूर्वक ऐसा बोलना चाहता हूं कि मैं ये मिशन अपने जीवन में अचीव कर चुका हूं। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनको ये बता दूं कि मैं भी एक बड़े लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही शुरुआत हुई मेरी। मेरे पिताजी ने 35 साल सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाई, और भाई हिंदी पढ़ाते गए, लेकिन जिस दिन वो रिटायर हुए, उनकी रिटायरमेंट के दिन उनको सरकार ने क्या गिफ्ट दिया आपको बताता हूं। उनको सरकार ने गिफ्ट दिया पूरे पूरे जीवन भर की जमा पूंजी 20 लाख रुपए, बस। जिसमें आज एक अच्छी गाड़ी भी नहीं आ पाती। ये रियलिटी है जीवन की, है ना? क्या करें, दैट्स द वे इट इज। और इसीलिए मैंने अपने जीवन में ना एक टारगेट बनाया हुआ था। मैंने अपने जीवन में हमेशा से एक बात रखी थी कि पारितोष, दोस्त पहले 1 करोड़ रुपए तक पहुंचते हैं। आपको एक रियलिटी, एक सच्चाई से पहले बता रहा हूं, जीवन में पहला 1 करोड़ रुपए बनाना ना सबसे मुश्किल होता है, सबसे टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है पहला 1 करोड़ रुपए बनाना। एक बार आपने 1 करोड़ रुपए बना लिए ना, उस एक का दो और दो का पांच करना आसान है, ट्रस्ट मी। क्यों? ये कोई जादू नहीं है, कोई मैं आपको मैजिक नहीं दिखाने वाला हूं। ये बेसिक मैथमेटिकल कंपाउंडिंग होती है और कुछ नहीं होता। लेकिन पहला 1 करोड़ बनाने में ना, उसमें इंसान का जी जान सब निकल जाता है। और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि उतनी मेहनत नहीं कर पाते, वो उतना लास्ट ही नहीं कर पाते, वो रह जाते हैं। मुझे भी बहुत समय लग गया भाई। मतलब आज की जमाने में आप देखो, स्टार्टअप की दुनिया में देखो, लोग यंग यंग से 19-19 साल के बच्चे पता नहीं क्या क्या ऑप्शन आप बना के बैठे हैं। लेकिन खैर वो हवाई पैसा है। लेकिन मेरे पास हवाई पैसा नहीं है, मेरे पास असली पैसा है। और मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करके बनाया है। आज आपको जो बताऊंगा वो बहुत स्पेसिफिक है। अगर आप अब भी चाहते हैं अपने किसी दोस्त को बुलाना, अपने किसी किसी ऐसे इंसान को बुलाना जिसका जेन्युइनली फायदा होना चाहिए, आप प्लीज उनको जरूर बुलाइए। इस वेबिनार के अंदर एक्सक्लूसिव है, और मैं पर एनम के साथ जुड़ के ये वेबिनार इसलिए कर रहा हूं और आपको बहुत खुशी से बता रहा हूं। देखिए, आज के जमाने में ना विश्वास करना सबसे मुश्किल है, और विश्वास की ही बहुत ज्यादा वैल्यू है। आज मैं इसलिए बढ़ पा रहा हूं अपने जीवन में क्योंकि हजारों लोग विश्वास करते हैं। और विश्वास की ना कोई, आप तोल नहीं सकते विश्वास को पैसे पे। बस वैसा ही विश्वास मुझे समीर जी पर, इनकी टीम पर और पर पर है। और इसी कारण से मैं गर्व से कहता हूं और एक प्रैक्टिकल फैक्ट आपके सामने रखता हूं कि कुछ ही दिन पहले मैंने परानम के साथ पार्टनर किया और मैं इनका ग्रोथ पार्टनर बना दिल्ली रीजन का। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं या पूरे देश में आप कहीं से भी हैं और आप पर एनम के साथ काम करना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आई एम वन ऑफ देयर ग्रोथ पार्टनर्स नाउ। और खुशी है मुझे इस बात की, और बहुत सोच समझ के किया मैंने ये काम। ऐसे तुक्के में नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं समीर जी को अपना दोस्त मानता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सोच समझ के मैंने ये काम किया। दोस्त तो ऑफकोर्स वो हैं, लेकिन
सोच समझ के काम किया, और आज आपको वो इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। जब भी आपको कोई सवाल पूछना हो, प्लीज फील फ्री, आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप वहां पे सवाल जरूर पूछिएगा, राइट। और इंश्योर कीजिए कि सीखें, क्योंकि एक एक चीज वो बताने वाला हूं जो ज्ञान थ्योरी नहीं होगी, जो मेरे जीवन का सच है। ये मेरे जीवन का सत्य है, जो मैंने किया है, बस वही आपको समझाऊंगा। क्विकली अब जंप इन करते हैं। जैसे मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज जो मैं पब्लिश करता हूं, जैसे मैं उसमें पढ़ाता हूं, ठीक वैसे ही पढ़ाने वाला हूं आपको, कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले 1 करोड़ रुपए बनाने के केवल 2 तरीके हैं इस दुनिया में, केवल और केवल 2 तरीके हैं, और कोई तीसरा तरीका जेन्युइनली नहीं है। हाँ, लोग आपको पागल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूं, लेकिन और कोई तरीका है नहीं। सबसे पहला तरीका आपको बताऊंगा, मुझे पता है आप सीधा तरीके पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें समझा देता हूं कि ये पूरी क्लास मैंने आपके लिए ना बड़ी आसान तरीके से बनाई है। इस पूरी क्लास को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको लर्निंग दूंगा, फिर आपको एक्शन लेने को कहूंगा, सिंपल सीधी बात। और आपको एक बात बता दूं कि अगर मैंने अपने जीवन में सिर्फ लर्निंग लर्निंग की होती और एक्शन ना लिया होता ना, तो आज मैं ये मिशन पूरा ना कर पाता। मेरा ये मिशन पूरा हो चुका है, जेन्युइनली पूरा हो चुका है, जेन्युइनली पूरा हो चुका है, इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। अगर जिसमें कॉन्फिडेंस, मुझे पता है, आप बोलो पारितोष जी आजकल 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है, किसी के पास 100 करोड़ भी है, 200 करोड़ भी है, 2000 करोड़ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। देखो, अगर मेरी किस्मत में वो होगा, मैं वहां तक भी पहुंच जाऊंगा। पहला माइलस्टोन मैंने अचीव कर लिया, मुझे बड़ा गर्व है इस बात का, है ना। एक एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आकर ये ऐसा माइलस्टोन अचीव कर पाना, ये गर्व है, जेन्युइन गर्व है ना। तो लर्निंग और एक्शन। अब सबसे पहली चीज, सीधा पॉइंट पर आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रूल सेट करना चाहता हूं। देखिए, जीवन में जब भी कुछ पाना होता है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला रूल है लर्न लर्न लर्न, सीखो सीखो सीखो, सीखते रहना बहुत क्रिटिकल है। नंबर 2, टेक एक्शन राइट नाउ और समवन एल्स विल। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि या तो आप अभी एक्शन लेंगे या आपकी जगह कोई और एक्शन लेगा। भाई, एक्शन तो कोई ना कोई लेगा जरूर, ये तो बात 100% क्लियर है, ये मुझ पे भी अप्लाई करता है। या तो पारितोष एक्शन लेगा, या मेरी जगह कोई और एक्शन ले लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। अब मैं एक्शन ले लूंगा तो भाई मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कोई और एक्शन ले लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। जीवन यही है, ये सत्य है जीवन का। आप माने या ना माने, मर्जी आपकी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3, आपको 100% इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलेगी किसी भी चीज की, ये भी एक सत्य है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे को इंफॉर्मेशन मिलेगी 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 मिलेगी, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा 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 लूंगा, तो वो 100% इंफॉर्मेशन कभी नहीं आएगी और आप कभी डिसीजन ले नहीं पाओगे। पॉइंट नंबर 2, कोई ना कोई आगे निकल जाएगा। और आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो सपने देखकर चलते हैं ना, मैं 1 करोड़ रुपए बनाने, 1 करोड़ रुपए बनाने, वो क्यों नहीं बना पाते? वो इसीलिए नहीं बना पाते, वो उनको हर चीज में रिस्क दिखता है। वो कहते हैं अरे करूंगा करूंगा, अरे पक्का करूंगा सर, करूंगा करूंगा 100% करूंगा सर, पहले समझ तो आ जाए। भाई ऐसा है, बिना स्विमिंग पूल में कूदे आप पानी की डेप्थ समझ नहीं सकते। आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ये 6 फुट गहरा स्विमिंग पूल है, लेकिन जब तक आप स्विमिंग पूल के पानी में कूदोगे नहीं, पानी की वेव कितनी है, वो वेव आपको कैसे बहा के अपने साथ लेकर जाएगी, कितना आप नीचे डूब सकते हो, वो सब तो भैया पानी में उतर के ही समझ आता है। वो आपको थ्योरेटिकली नहीं समझ आ सकता, वो फंडामेंटली इंपॉसिबल है। मर्जी बाकी आपकी है, आप थ्योरेटिकली समझना चाहें, प्लीज जरूर समझिए। अब सबसे पहले पहला स्टेप, मैंने कहा था ना 2 तरीके हैं, पहला तरीका आपको बता रहा हूं। आप मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, दिन रात काम करो, ये पहला तरीका है। मैंने कहा था 2 तरीके हैं 1 करोड़ रुपए बनाने के। तो पहला तरीका क्या है कि आप मेहनत करो और दिन रात काम करो, लगे रहो। मैं आपको बताता हूं, मेरा 1 करोड़ रुपए या जो मैंने अपना मिशन अचीव किया है, वो कोई 1-2 साल में नहीं बन गया। कोई मैंने अपने पिताजी की कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेच के, मेरे पिताजी के पास तो वैसे भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन मैंने कोई उनकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बेच के नहीं बना लिया ये पैसा, मैंने कोई कमीशन नहीं कमा लिए। लोग छोटे 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 काम करते हैं ना, शॉर्ट टर्म इनकम बनाने में लगे रहते हैं। अफिलिएट कर लो, इसकी सेल कर लो, उसकी सेल कर लो। लोगों के बुद्धि में आती नहीं बात कि पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ धक्के खाते रह जाते हैं। मुझे 15 साल हो गए काम करते करते, 15 साल बाद जाके अचीव कर पाया हूं ये। और आपको ये बात बता दूं, ये 1 का 2 और 2 का 5 अगले 5 साल में हो जाएगा। पहला 1 बनाना बहुत कठिन होता है, उस 1 का 2 करना और उस 2 का 5, वो तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है। हाँ, वो बात अलग है कि दुनिया में बहुत बड़ा रिसेशन आ जाए या दुनिया की सारी मार्केट्स गिर जाए, कुछ बहुत खराब हो जाए, वो एक अलग बात है, वो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर मैं आज अपना पैसा सिर्फ किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे लगा दूं जहां पे मेरे को 11 से 15% का कैगर मिल रहा है, कैगर का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब
आसानी से समझा दूं, आपको एनुअल रिटर्न रेट मिल रहा है, आपने कहीं पे भी अपना पैसा लगा दिया, वहां पे आपको 11 से 15% का रिटर्न मिल रहा है। अगर ऐसा है तो आपको सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले से बता रहा हूं, और वो भी समय लेकर 6 से 7 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। डबल मतलब 1 करोड़ लगाए तो 2 करोड़ हो जाएगा। आपको काम करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इट। ये बेसिक फॉर्मूला होता है जो बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं, इसको कहते हैं द फॉर्मूला ऑफ 72। 72 का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली एक्यूरेट फॉर्मूला होता है 69.2 का। आपको फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, वो मैथमेटिक्स है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी वो बात, लेकिन ऐसा है, इट्स एज सिंपल एज दैट। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़े, फैंटास्टिक। तो भाई अब आप पूछेंगे पारितोष जी बात तो ठीक कह रहे हो आप, लेकिन हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी यार? आज हम 10,000 रुपए बनाते हैं, हम 20,000 रुपए बनाते हैं, हम 30,000 रुपए बनाते हैं, हम कोई 40,000 रुपए बनाते हैं महीने का। पारितोष जी आप तो, मैं आपको बता दूं मेरी पहली इनकम क्या थी। मेरी पहली इनकम एक कॉल सेंटर में नौकरी थी 6,000 रुपए की। उसके बाद एक आईटी फर्म में नौकरी लगी थी 8,000 रुपए की। उसके बाद 12,000 रुपए। फिर मैं शायद 20-25,000 रुपए तक पहुंचा था। फिर धीरे 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 करते 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 मैं पहुंच गया जहां पहुंचना था मुझे, लाखों रुपए तक पहुंच गया मैं। तो एक बात समझ जाइए, आपके दिल में एक सवाल है, मुझे पता है मेरे दिल में भी था भाई। मैंने बहुत ऐसे धक्के खाए सालों सालों तक, आपको बताता हूं। एक एक जरा सोचिए, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग दिल्ली में रहते थे आज से 10 साल पहले। अब तो सर्दियां हमारे यहाँ इतनी नहीं होती, फॉग वॉग इतनी होती नहीं है। दिल्ली में आज से 10-15 साल पहले जब सर्दियां होती थी, कड़ाके की ठंड, फॉग पड़ती थी यहाँ पे, फॉग। और तब मैं सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, कॉलेज के समय की बात बता रहा हूं, तब मैं सिर्फ आगे बढ़ने के लिए गुरुग्राम, अब गुरुग्राम जो है पहले गुड़गांव था, गुड़गांव जाता था इंटरव्यू देने। एक कॉल सेंटर में मैंने बड़े फैंसी से कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया था, जहां पे उसकी एचआर ने मुझे ये बोला था जी आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। आज मुझे बड़ा गर्व है जी, अच्छी अच्छी बात है, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, वैसे काफी अच्छी है, लेकिन मुझे अपनी हिंदी भाषा पे बहुत गर्व है। लेकिन आपको क्यों बता रहा हूं ये कहानी? कड़ाके की ठंड में, फॉग में, स्कूटर पे, मेरे पास था नहीं वो भी बड़ा बेसिक सा स्कूटर पे, और एक बार तो अपने दोस्त की बाइक किराए पे लेकर मैं गया था कड़ाके की ठंड में। और फॉग वॉग मतलब आगे बढ़ने की इतनी आग लगी हुई थी कि यार आगे तो बढ़ना है, परिवार को तो आगे लेके जाना है भाई। तो सारे धक्के खाए हैं। तो आप लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि मैंने सारे धक्के खाए हैं। तो आप सबको एक बात बता दूं कि आपकी इनकम बढ़ेगी केवल एक कारण से, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब होता है गैप। देखो, और आसानी से समझा देता हूं, मैं अपनी जब क्लासेस लेता हूं ना अपने ऑनलाइन कोर्सेज में, ऐसे समझाता हूं आसानी से। तो आपको क्या समझाने वाला हूं, सड़क पे आप जा रहे हो, मान लो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, लेकिन फ्लाईओवर अगर आपको मिल जाए, भाई लाल बत्ती है, नीचे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, ऊपर से फ्लाईओवर मिल जाए, तो एकदम फर्राटे से गाड़ी अपनी उठा लोगे ना फ्लाईओवर के ऊपर से, लाल बत्ती क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसी को कहते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब है एक इतना बड़ा गैप है आपके सामने, जिस गैप को आप पूरा कर रहे हैं। एक लॉयर हजारों लाखों रुपए की फीस लेता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लॉयर सुने हैं जो केवल अपनी 2-2, 5-5 मिनट की पेशी के 5 से 10 लाख रुपए लेते हैं, करोड़ों भी लेते हैं बाय द वे। सोचो, 5 से 10 मिनट की पेशी की बात कर रहा हूं केवल। डॉक्टर्स हजारों लाखों रुपए की फीस। स्पेशलिस्ट जो होते हैं, क्यों क्यों ले पाते हैं ये आज, क्यों ले पाते हैं इतना पैसा? ये इतना पैसा क्यों कमा पाते हैं और आप लोग क्यों नहीं कमा पाते? सिंपल सा इसका कारण है इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का मतलब होता है कि इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है। इनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके फायदे की है, जिसके लिए आप इनको पैसा दोगे। आज भगवान ना करे आपको कुछ हो, कोई तबियत खराब हो, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जो भी कहेगा आप तोल मोल नहीं करोगे उससे। अगर हॉस्पिटल की फीस होगी 1,500, आप तुरंत दोगे 1,500। ये हाथ पे मेरे फ्रैक्चर लगा हुआ है, मतलब ये प्लास्टर लगा हुआ है। जब मैं हॉस्पिटल गया, उन्होंने सीधा मुंह पे एकदम जाते बोला जी डॉक्टर की फीस है कंसल्टिंग की 1,500 रुपए, 2,700 रुपए प्लास्टर का। जो इंसान मेरा बिल बना रहा था ना, कहता वैसे सर कभी आपने सोचा है बिना प्लास्टर के भी? मैंने कहा आप बताओ, बिना प्लास्टर के जुड़ जाती है हड्डी वापस? कहता हाँ सर, मतलब मैं तो आपको क्या ही बोलूं, मैं तो सिर्फ बिल बनाने वाला इंसान हूं, बट हो जाता है कई बार, आपका तो हेयरलाइन ही है। सच्चाई पता है क्या है, अगर मैं अपने अंगूठे को सिर्फ एक ऐसे एंगल पे पूरे समय रख दूं ना, तो प्लास्टर की जरूरत ना पड़े। लेकिन मुझे ये बात पता ही नहीं थी। तो इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज क्या हुआ, भैया उनको ये बात पता है, मेरे को ये बात पता नहीं, इसके मैंने 2,700 रुपए दे दिए 1 सेकंड के अंदर अंदर। इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। तो आज की दुनिया में साल 2023 एंड ऑनवर्ड्स इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का पैसा है।
स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। आज मैं आपको अगर मान लो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मेरी बात ये मत सुनिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं। आज मैं आपको ये बोल दूं कि भाई कल एक ऐसा स्टॉक है, मेरे को पक्की टिप मिली हुई है, ये स्टॉक कल 100% भागेगा। रात रात में आप कहीं से भी 1 लाख रुपए लेकर आओगे, 10 लाख रुपए लेकर आओगे, 5 करोड़ लेकर आओगे, आप लगा दोगे स्टॉक पे। इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज है ना, आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज के 2 पार्ट्स होते हैं, कितनी जल्दी आपको इंफॉर्मेशन मिले, कितनी सही आपको इंफॉर्मेशन मिले। और इसलिए मैंने क्या कहा था, पहला रूल, लर्न लर्न लर्न। जितना सीखोगे, इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, अखबार में है, इंटरनेट पे है, यूट्यूब वीडियोस पे है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, पर एनम पे है, हर जगह इंफॉर्मेशन है दुनिया में। अगर आपको टाइम वेस्ट करना है, रील शॉर्ट देखो, आपकी मर्जी, लेकिन बाकी सब इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है। आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर पाते, इंफॉर्मेशन है, आपको दिखती नहीं है, क्यों? क्योंकि सीखा नहीं। इंफॉर्मेशन देखने का तरीका कभी नहीं सीखा, समझ ही नहीं आया। सामने इंफॉर्मेशन आपके, सारे सारे चार्ट, सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा सब सामने है, आपको दिखता ही नहीं, क्योंकि कभी सीखा ही नहीं। कैसे दिखेगा? इसलिए पहले कहा था सीखो सीखो सीखो। मैंने भी सीखा है, आज मैं डेटा समझ पाता हूं, क्योंकि डेटा समझने में समय लगाया है मैंने। इनफैक्ट मैं बहुत जल्दी अपनी मोबाइल ऐप में एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जिस, आपको पता है उस कोर्स का केवल मकसद क्या है? उस कोर्स का केवल एक ही मकसद है कि डेटा कैसे पढ़ा जाए। सिर्फ और सिर्फ एक मकसद, डेटा कैसे पढ़ा जाए। और बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं बोल रहा, क्योंकि हम यहां पे साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर रहे, बेसिक डेटा कैसे पढ़ा जाए और उससे इन्फ्रेंस कैसे निकाले जाए, समझा कैसे जाए इस डेटा को, ताकि आप आपके सामने इंफॉर्मेशन है। आप अखबार, एक बार आपको डेटा पढ़ना आ गया ना, तो आप अखबार पढ़े होगे, आपको समझ, ओ भाई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यार, अच्छा वहां पे युद्ध हो गया, वहां पे उसने उसको मार दिया, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, अच्छा इस डेटा के हिसाब से यार ये रिजल्ट होना चाहिए, ये इन्फ्रेंस होना चाहिए। आज आम महंगे हो जाएंगे, कल तेल महंगा हो जाएगा, परसों गैस महंगी हो जाएगी, और उसके हिसाब से मैं अपना पैसा सेट कर दूं। और आप देखोगे इस वेबिनार के एंड तक ना, आपको इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज से 1 करोड़ रुपए बनाना सिखा दूंगा। इट इज नॉट अ जोक। तो दूसरा तरीका क्या है भाई 1 करोड़ रुपए बनाने का? ये तो पहला तरीका था कि आप मेहनत करो, और आप मेहनत करोगे तो एक ही चीज है इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज जो आपको सीखनी है। नंबर 2, आपका पैसा मेहनत करे और दिन रात काम करे। पहला है आप मेहनत करो और दिन रात काम करो, दूसरा है आपका पैसा मेहनत करे और दिन रात काम करे। बस यही 2 तरीके हैं दुनिया में, और कोई तीसरा तरीका नहीं है। अब इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो मैंने कहा था कि पहला 1 करोड़ बनाना मुश्किल होता है, पहले 1 करोड़ से फिर 2 से 5 करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? इस कारण से कि अब मुझे पता है मुझे अपने पैसे को लगाना है। अब क्या है, अब मेरा पैसा मेरे लिए काम करना शुरू करेगा। पहले मैंने काम किया पैसे के लिए, कुछ एक पैसा बना लिया, अब मेरा पैसा काम करना शुरू करेगा मेरे लिए। ऐरी गहरी जगहों पे नहीं लगाऊंगा, बहुत सोच समझ के, फालतू एकदम जोश में नहीं आऊंगा, हाँ यार इतना यहां लगा दो, उतना ये स्टॉक, वो नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, निफ्टी खरीद लो, ये सब नॉनसेंस नहीं करूंगा मैं। आज आपको दिखाऊंगा मैं पैसे कैसे लगाता हूं, मैं कैसे लगाता हूं, सीधा एकदम ट्रांसपेरेंसी से बताने वाला हूं आज आपको। राइट? सो 2 तरीके समझ आ गए, फैंटास्टिक। अब एक नोट बना लीजिए, ये बहुत क्रिटिकल नोट है। पैसे को एक एम्प्लॉय की तरह मान लो। आज तक आपको ये किसी ने बोला नहीं होगा, आपको लग रहा होगा मैं अकेला हूं यार, मैं दिन रात काम कर रहा हूं। आप अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉय भी है ना, तो भी आप समझ लो आपकी जेब में अगर 10 रुपए भी है तो वो आपका एम्प्लॉय है। तो मतलब आज आपके पास एम्प्लॉयज हैं। किसने कह दिया आप अकेले हो? बुद्धि नहीं है बस आप में इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज को लेवरेज करने की बुद्धि नहीं, किसी ने वो आपको सिखाया नहीं। और इसीलिए पारितोष और परानम ने पार्टनर किया है कि आपको ये सिखा जरूर देंगे। मेरा तो जीवन में एक ही मिशन है, मुझे 1 करोड़ मिडिल क्लास लोगों को 1 करोड़ रुपए बनाना सिखाना है। अब ऑफ कोर्स हर कोई 1 करोड़ नहीं बना पाएगा, ये भी मैं खुल के बोल रहा हूं, लेकिन मेरी सीख लेकर हो सकता है आप में से कोई 5 लाख बना ले, आप में से कोई 10 लाख बना ले, कोई 25 लाख बना ले, कोई 50 लाख बना ले, कोई 75 लाख बना ले, कोई 80 लाख बना ले, कोई 1 करोड़ बना ले, कोई हो सकता है मुझसे भी आगे निकल जाए। बहुत ही अच्छी बात है भाई, मुझे भी सिखा देना फिर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी लोग 1 करोड़ रुपए बना लेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जैसे भाई मैंने भी तो बनाया है ना, तो अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया वही आपको सिखा रहा हूं। कोई मार्स से या वीनस से उठाकर मैं आपको ज्ञान तो दे नहीं रहा जैसे बाकी लोग देते हैं। गॉट इट? तो पैसे को एक एम्प्लॉय की तरह समझो। आज मुझे पता है कि मेरा पैसा मेरा एम्प्लॉय है। गॉट इट? मोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। जो आपने कमेंट लिखा मेरे बारे में, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और जिस संस्था के बारे में लिखा है मैं वहां से नहीं जुड़ा हुआ हूं, तो आपका धन्यवाद इस बारे में। चलिए अब आपको लेसन 1, L1 का मतलब है लेसन 1, जैसे मैं अपने कोर्सेज में सिखाता हूं। और बाय द वे, अब क्योंकि कुछ लोग मुझे एक
काफी समय से जानते हैं, तो सभी को बता दूं कि मैं जहां सिखाता हूं उस जगह का नाम है MBA प्लस, जो मेरा अपना मोबाइल ऐप है, जो मेरा अपना वेंचर है। बस MBA प्लस में ही मेरे कोर्सेज होते हैं और मेरे कोर्सेज कहीं नहीं होते, और बाकी अब सिखाता हूं पर एनम के साथ आके। दैट्स अबाउट इट। तो सबसे पहली चीज, अगर आप बिजनेस परिवार से नहीं है, अगर आपके पिताजी ने, अगर आपके ससुर जी ने, अगर आपके किसी पुराने इंसान ने बिजनेस नहीं किया, कभी आप बिजनेस के परिवार से नहीं आए, तो पहले 5 साल नौकरी कर लीजिए। सीधी सीधी एडवाइस दे रहा हूं आपको। मैं आपको जोशीली मोटिवेशन नहीं दूंगा फालतू, आपको जोशीली फालतू की गोलियां नहीं दूंगा ये बोल के कि ना ना ना, अरे बढ़ो बढ़ो बढ़ो, फोड़ दोगे तुम, फोड़ दोगे, नहीं फोड़ दोगे। मैंने अपने जीवन में 12 साल कंसल्टिंग की है, मैंने भी नौकरी की है। मैं आपका पैसा जलाना, मैं नहीं चाहता आप जलाओ। नौकरी में क्या होता है, वाई, अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो नौकरी में ये होता है भाई फायदा, कि आपको सैलरी कोई और दे रहा है, आप किसी दूसरे के पैसे पे सीखना शुरू कर रहे हैं, रिस्क नहीं होता आपके सर पे। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपके पिताजी का बड़ा बढ़िया बिजनेस है, आपकी माता जी का बिजनेस है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप कर लो अपना काम, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बिजनेस बनाना आसान नहीं है। मैंने गलतियां की हैं MBA प्लस बनाते समय, मैंने गलतियां की अपनी कंपनी में। मेरा एक ऐसा महीना था जब रेवेन्यू मेरा 90% गिर गया था। फिर मैंने कैसे स्ट्रैटेजी अपनाई, कैसे अपने प्रोडक्ट को इनोवेट, वो खैर इस सेशन में वो कुछ नहीं समझाऊंगा, वो सब मैं अपनी क्लासेस में समझाता हूं। गॉट इट। लेसन नंबर 2, L2, ये है कि आपको पहले 10 लाख रुपए की सेविंग्स करनी है। मैं सीधी सीधी आपको माइलस्टोन्स बता रहा हूं अपने जीवन से। सेविंग्स बोला है मैंने ये नहीं बोला आपको पहले 10 लाख रुपए कमाने। हो सकता है आज तक आप अपने जीवन में 10 लाख रुपए कमा चुके हो, लेकिन आपके बैंक में नहीं होंगे 10 लाख रुपए। क्या बोला मैंने? 10 लाख की सेविंग्स करनी है, ये नहीं बोला कि आप 10 लाख रुपए कमा। भैया ऐसा है कि ऐसे तो फिर मैं अपने अपने जीवन में शायद आज तक 5, 7, 10 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ आज तक, इतना काम किया मैंने, वो मेरे बैंक में नहीं है। बस सेविंग जरूरी है। यू द फर्स्ट माइलस्टोन फॉर ईच वन ऑफ यू इज, अगर देखिए मैं अभी आपसे चैट में नहीं पूछूंगा, ये आपकी पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर आपके बैंक में 10 लाख रुपए आज हैं तो आपको बधाई हो। ये पहला माइलस्टोन होता है किसी भी मिडिल क्लास इंसान के लिए। 1 करोड़ की जर्नी पे अगर आपको पहुंचना है, पहला माइलस्टोन है 10 लाख रुपए की सेविंग्स। मतलब बैंक में कैश होना चाहिए, वो असली पैसा, FD हो जो भी हो, बट असली पैसा बैंक में जो आपके हाथ में है। हाँ, वो बात अलग है, आप बोल दो हाँ जी पारितो जी मेरे पास एक घर है, प्लॉट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एसेट में पैसा है, अच्छी बात है जी, लेकिन 10 लाख रुपए आपका होना चाहिए। ऋषि केशव पात्रा जी ने बोला है नहीं है मेरे पास, तो सर मेहनत करो, ये होना जरूरी है सर। यही आपको 1 करोड़ रुपए की जर्नी तक लेके जाता है सर। मैंने बहुत मेहनत से कमाया है सर, आप ही लोगों की तरह हूं मैं भी, बहुत मेहनत की अपने जीवन में, अब आपको समझा दूंगा। तो सेव सेव सेव, आपको हैरानी होगी आज भी पूरे 5 साल बाद, मेरा जन्मदिन अगस्त में आता है, जा चुका है ऑलरेडी, मेरे बर्थडे पर मेरे घर वालों ने मुझे एक नई जीन्स खरीद के दी, ये बोल के कि पुरानी जीन्स तेरी फेड हो चुकी है। क्या मेरे पास जीन्स खरीदने के पैसे नहीं है? सर जीन्स की दुकान खोल सकता हूं स्टॉक के साथ, इतने पैसे हैं, शायद उससे ज्यादा ही हैं। लेकिन मैंने केवल वो 2,500-3,000 रुपए की जीन्स नहीं खरीदी पूरे 4 से 5 साल। कंजूस नहीं हूं मैं सेविंग्स करता हूं अपने परिवार के लिए। मेरे हाथ में आपको महंगे महंगे एप्पल के फोन्स और आपको स्मार्ट वॉचेस नहीं, देख लो, ये लो, दोनों हाथों में कहीं स्मार्ट वॉच है ही नहीं, है ही नहीं, कभी भी नहीं देखोगे आप। मैं कोई महंगे स्नीकर और कोई महंगे जूते नहीं पहनता। ऋषभ जी बहुत धन्यवाद, आपको भी मैं कोई महंगे जूते नहीं पहनता, मैं नॉर्मल एक अच्छी स्पोर्ट शॉप पे जाता हूं और 800, 850, 900, उससे ऊपर का जूता अगर मुझे लगता है, मेरे को लगता है आग लग रही है मेरे पैसों में, ऐसी फीलिंग आती है। मैं हर रोज बाजार जाके ऐसे नहीं करता, और अगर मान लो मुझे कहीं बाजार जाके खाना भी खाना होता है ना, एक बीकानेर वाला या हल्दीराम ढूंढ लेता हूं, वहां पे जो एक बेसिक थाली है वो खाता हूं, पेट भी भर जाता है। अब सेविंग्स किस लिए करता हूं आपको समझाता हूं, 2 कारणों से करता हूं। एक अपने परिवार के लिए, एक दान करने के लिए, कि आज मेरे जीते जी बहुत सारे लोग हैं जो आज भी रात को भूखे सो रहे होंगे, तो उनके लिए भी जरूरी है भाई। हम लोग क्या करते हैं, हम पैसा सिर्फ अपनी जेब में रख के खो जाते हैं। अगर केवल जेब में कमाने की इंटेंट से पैसा बनाओगे, पैसा नहीं आएगा। जब से मैंने देना शुरू किया ना, मेरे पास पैसा आया, ये सच्चाई है मेरे जीवन की।
अब आपको एक नोट दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। सेविंग्स का मतलब है वो पैसा जो आप सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, खर्च नहीं करेंगे। मेरी डेफिनेशन ऑफ सेविंग्स ये है, वो पैसा जो आप केवल सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, खर्च नहीं करेंगे। मतलब जब खर्चा करना होगा तब करोगे, हो सकता है कभी भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आए, कुछ भी आए, वो कर दो। लेकिन सेविंग्स का मेरी डेफिनेशन तो भैया बड़ी क्लियर है। ये वो पैसा है जो आप केवल इन्वेस्ट करेंगे और खर्च नहीं करेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? फैंटास्टिक। अब आता है L3, लेवल 3, विच इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट 15। 15 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू करो। मैंने नहीं की थी, मुझे दुख है इस बात का। मुझे पक्का पता है आज से पहले आपको इतना प्रैक्टिकली किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। पढ़ाया है तो प्लीज बता दीजिए। ज्ञान ज्ञान थ्योरी बहुत है दुनिया में, प्रैक्टिकली ऐसे कोई नहीं समझाता, मैंने बहुत देखा है। 15 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दो। कैसे? सिप के साथ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 500 रुपए महीना, 200 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना, 2000 रुपए महीना, 5000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना, लाख रुपए महीना, जितनी आपकी वर्थ है, या हिंदी में बोलो जितनी आपकी औकात है, उससे सेविंग्स करना शुरू करो। 5 आइसक्रीम कम खाओ, 10-10 रुपए की भी आइसक्रीम हुई तो 50 रुपए बच गए। 2 मूवी कम देख लो। 40,000 रुपए का मोबाइल फोन लेने की हमेशा तो जरूरत है नहीं आपको। गॉट द पॉइंट? तो 15 साल की उम्र से भैया सेव करना शुरू कर दो। आपको समझाता हूं क्यों। मैंने क्या कहा था? मैं अपना पहला मिशन 1 करोड़ 15 साल बाद पूरा कर पाया हूं। आज 38 साल उम्र है मेरी, 38। मैं अब जाके अपना मिशन पूरा कर पाया। लेकिन लेकिन आपको यह समझना है कि जो गलती मैंने कर ली वो आप क्यों करना चाहते हो। अरे भाई, मैंने अगर इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की मान लीजिए 28 साल की उम्र में या 27 साल की उम्र में, आप लोग 15 साल की उम्र में करना शुरू करो, अपने बच्चों को शुरू करवाओ। गॉट द पॉइंट? तो 15 साल इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, लिटरली, राइट। लेसन नंबर 4 सबसे क्रिटिकल लेसन है। देखो भाई, इस जीवन में कोई भी चीज में आपको इन्वेस्ट करना हो, आप 3 ही चीजें कर सकते हो, बाय, होल्ड और सेल। स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, एफडी, जो भी हो भाई। अरे आपकी गाड़ी हो, गाड़ी खरीदोगे, गाड़ी रखोगे, गाड़ी बेचोगे, 3 ही चीजें होती हैं, बाय, होल्ड और सेल। बाय मतलब खरीदना, होल्ड मतलब रखना, सेल मतलब बेचना। बाय एंड होल्ड एट 20। अब मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपने 15 साल की उम्र में बेसिक सिप करनी शुरू कर दी, मान लीजिए किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में, या आपने मान लीजिए एफडी में धीरे 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 एक सिप करनी शुरू कर दी, ठीक है। 20 साल की उम्र में आप इन्वेस्ट करना शुरू करो इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स। अब स्टॉक्स का मतलब ये नहीं सीधा 100 स्टॉक खरीद लिए, 100 शेयर खरीद लिए किसी के, इतना पैसा ही नहीं होगा आपके पास। लेकिन महीने का अगर आप मान लीजिए 500 रुपए की सिप कर रहे हैं, तो बाकी आप 300 रुपए का शेयर खरीदना शुरू करो। और शेयर खरीदने का मतलब, मैं ट्रेडर नहीं बोल रहा आपको, आपको जो पहले जिसको जॉबर बोला करते थे, आज वो इंट्राडे ट्रेडर्स कहलाए जाते हैं, ट्रेडर नहीं बोल रहा। आई सेड होल्ड, 10-15 साल के लिए होल्ड करो, अनलेस एंड अनटिल उस कंपनी में कोई इतनी खराबी आ गई कि आपको एग्जिट करना हो। हाँ, सही समय पे एग्जिट करना जरूरी है। लेकिन आपको समझा दूं, वॉरेन बफेट, मोनीश पोबराय, दुनिया के सबसे अमेजिंग इन्वेस्टर्स की कोई बहुत दिमाग लगाने वाली या आउट ऑफ दिस वर्ल्ड स्ट्रैटेजी नहीं है। आप वॉरेन बफेट के एनुअल लेटर्स में से कोई भी लेटर उठा के पढ़ लीजिए, वो यही कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी दुनिया की ये रही है कि आई हैव बीन इन द मार्केट्स फॉर फार टू लॉन्ग, एंड मैं बाय करके होल्ड करता हूं। मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं रखता हूं। लोगों में पेशेंस नहीं है रखने की। कंपाउंडिंग आती है 10वें साल 15वें साल के बाद जाके किसी चीज में। कोका कोला ने पहले ही शेयर्स में रिटर्न नहीं दिए थे वॉरेन बफेट को। आपको बाय द वे एक बात बता दूं, आपने वॉरेन बफेट के बारे में, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे भारतीय यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वॉरेन बफेट के बारे में बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं कि वॉरेन बफेट ये है, वॉरेन बफेट वो है, वॉरेन बफेट ये इन्वेस्टर वो। मैंने मान लिया भाई, और वो भाई साहब ने बहुत पैसा बनाया, नो डाउट्स। आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो वो फ्री कैश फ्लो जनरेट करते हैं अपने, उनका एयूएम इतना बड़ा है। लेकिन आप लोग आज अगर मेरी बात इतनी सी भी मानना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, इस सेशन के खत्म होने के बाद जो एक्शन पॉइंट्स बोलूंगा उसमें एक और एक्शन अभी जोड़ देता हूं। आप वॉरेन बफेट के बारे में रिसर्च कीजिएगा गूगल पे। आपको बता दूं कि उनके पूरे पोर्टफोलियो में से
पूरे पोर्टफोलियो में से 200-250 कंपनीज का जो भी पोर्टफोलियो होगा उनका, उस पूरे पोर्टफोलियो में से भाई साहब उनका सबसे ज्यादा पैसा, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वेल्थ दैट ही हैज मेड इज बिकॉज ऑफ लेस देन 15% ऑफ द कंपनीज। मतलब मुश्किल से 4 या 5 ऐसी सफल कंपनीज हैं, 200-250 में से 4 या 5 ऐसी एक्सट्रीमली सफल कंपनीज हैं जिन्होंने वॉरेन बफेट को अमीर बनाया। मतलब वॉरेन बफेट अगर इतने ही इनक्रेडिबली अमेजिंग हैं तो भाई 200-250 में से, या मैं कह रहा हूं 100 में से भी 50, 60, 70 तो ऐसी कंपनीज होती जिनको मल्टी बैगर्स कहते हैं। नहीं, नहीं है। ये 4 या 5 ही बस एक ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत इनक्रेडिबल रिटर्न दिया, उनको ऐसा मैसिव रिटर्न दिया कि बस, बाकी सारी फेलियर नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जब हम किसी को गुरु मानते हैं, किसी को बहुत अमेजिंग मानते हैं, तो हम कहते हैं उसका भैया सक्सेस रेट बहुत बड़ा होगा। नहीं, सक्सेस रेट बड़ा नहीं है, उनमें पेशेंस है टिके रहने की। हम में पेशेंस नहीं होती टिके रहने की, हम भागते हैं जल्दी 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 जल्दी, और इसी कारण आप अपना पैसा गवाते हैं। मैं नहीं गवाता, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, राइट। अब एक नोट बनाइए, इन द लॉन्गेस्ट होराइजन द मार्केट्स ओनली मूव अपवर्ड्स। आप देख लीजिए, आप स्टॉक मार्केट पिछले 20 साल से लेकर हमेशा डिप आए हैं, ऑफ कोर्स आए हैं यार, लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट का ग्राफ पिछले 20 साल में देखोगे वो नीचे से ऊपर ही गया है। वो कभी वापस क्रैश हुआ है, मैं मान, फिर भी ऊपर उठाए ना, तो फंडामेंटली तो नीचे से ऊपर ही उठाए, वो हमेशा ऊपर ही जाता है। क्रैश आते हैं बट वो हमेशा ऊपर ही। इन द लॉन्गेस्ट रन, आपको ये समझा रहा हूं कि समय इतना बलवान है, जो मैंने पहले कहा था कि इन द लॉन्गेस्ट रन आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, आपका वो 1 करोड़ 5 करोड़ में कन्वर्ट होगा ही होगा, लेकिन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। एक बात समझ आइए, देखो, एक होती है इनकम जो आप महीने दर महीने बनाते हो अपनी मजदूरी मेहनत करके, एक होती है वेल्थ। वेल्थ क्या होती है? जब पैसा पैसे को बनाना शुरू करता है। और वेल्थ केवल तभी बन सकती है जब आप कंपनीज में इक्विटी ओन करो, म्यूचुअल फंड्स के जरिए, स्टॉक्स के जरिए। यही दो तरीके, स्टॉक्स मतलब शेयर मार्केट के जरिए, यही दो तरीके हैं। या आप अपनी खुद की कंपनी चालू कर लो, कोई बड़ा इन्वेस्टर आके आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर ले, वो तीसरा तरीका है भाई, और कोई तरीका नहीं है इसका चौथा। गॉट इट? अच्छा, अब आता है लेसन नंबर 5 कि मैंने इन्वेस्ट करना कैसे शुरू किया। समझाता हूं आपको। मैंने अपने, वो लोग अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, मैंने डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया अपने पोर्टफोलियो का, वो समझाता हूं। भैया देखो, पहले पहले समय में हम छोटे छोटे परिवारों से आने वाले लोग हैं, हम में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम इतने बड़े बड़े रिस्क ले लें कोई लाखों रुपए के। और मैंने अपने जीवन में कभी लोन नहीं लिया इन्वेस्ट करने के लिए, ये क्लियर कर देता हूं आपको। अब चाहे ले लूं वो एक अलग बात है, अभी तक तो नहीं लिया। तो मैंने सबसे पहले एफडी में इन्वेस्ट किया। क्यों एफडी में इन्वेस्ट किया? क्योंकि एफडी एक सेफ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट यानी एक सेफ टूल है पैसा इन्वेस्ट करने का। अब एफडी में क्यों? क्योंकि भाई आज भारत देश में जो एक एवरेज इन्फ्लेशन का रेट है, आप 7% लगा लो। बाय द वे, आज तक एफडी पे भी मुझे नुकसान होता आ रहा था, क्योंकि नॉर्मल बैंक 6-6.5% देते हैं एफडी में रिटर्न, कोई फायदा नहीं है। भैया 7% अगर इन्फ्लेशन है, मुझे 6% रिटर्न मिल रहा है, तो मैं 1% से मेरा पैसा माइनस में जा रहा है, प्लस में नहीं जा रहा, मेरे पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। और अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में डालते हो तो वो तो और भी बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि 3 से 4% का क्वार्टरली रिटर्न मिलता है, जिसका कोई पॉइंट ही नहीं है। 7% इन्फ्लेशन है, क्या करूं मैं ऐसे रिटर्न का, मेरा तो पैसा खत्म हो रहा है यार। तो मैंने एफडी, हाँ, अब ऑफ कोर्स काफी सारे बैंक्स ने सीनियर सिटीजन को 8% देना शुरू कर दिया, और नॉर्मल सिटीजन को, हम जैसे यंग लोगों को भी 7.5 से 7.75% मिल जाता है पैसा। तो अब मैंने अपना कुछ पैसा एफडी में लगा दिए। उसके बाद मेरा एक बड़ा छोटा सा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का, जिसमें आज मुझे करीब 19 से 19.5% का रिटर्न मिल रहा है। आपको ये भी बता दूं, ये कोई जादू नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा देवता नहीं हूं। लोगों के 25-25% के भी कैगर आते हैं उसमें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मुझे 19% और उन्हें 25% क्यों मिलता है वो भी बता देता हूं, क्योंकि आज मार्केट ऊपर चढ़ती जा रही है। आज मार्केट का सिनेरियो बड़ा अच्छा है। मैंने लॉस भी लिया है म्यूचुअल फंड में। आज मैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो खुद चलाता हूं, खुद ऐप यूज करता हूं, खुद ही चलाता हूं, खुद ही इन्वेस्ट करता हूं। मैं कहां इन्वेस्ट करता हूं वो आपको नहीं बताऊंगा, फॉर वन सिंपल रीजन कि भाई कहीं आप मेरी एडवाइस को टिप ना मान लो कि पारितोष, देखो मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है, आपका अलग है। ठीक बात है, गॉट इट? नंबर 3, स्टॉक्स। आज तक मैंने स्टॉक्स में एक्टिवली कभी इन्वेस्ट नहीं किया, मैं अब करना शुरू करूंगा। अब मैं सीख रहा हूं, और बाय द वे कैसे सीख रहा हूं ये आपको बता दूं। मैं कोई कोर्सेज लेकर नहीं सीख रहा कि स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स कर दूंगा और उससे सीख लूं, जी नहीं। मैं खुद पैसा लगा रहा हूं, खुद पैसा लगा रहा हूं, और उसके बाद सीख रहा हूं, फिर सिखाऊंगा।
क्योंकि मेरे लॉजिक्स बहुत अलग है, मेरे पास इंफॉर्मेशन इतनी सारी है दुनिया भर की कि मेरे लॉजिक्स में मैं बहुत 10 से 15 साल का होराइजन देके पैसा लगा रहा हूं। मैं जिंदा रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे उसका उसका एडवांटेज उठा लेंगे। करेक्ट। नंबर 4, इसको मैंने स्टार मार्क करके लगाया हुआ है, ये बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं लेंडिंग। लेंडिंग मतलब पैसा किसी को लोन पे देना। अब इसको थोड़ा मैं डबल क्लिक करूंगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा था इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज से 1 करोड़ रुपए बनाना सिखाऊंगा, देखो क्या होता है। भाई लेंडिंग का मतलब होता है किसी को पैसा लोन पे देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समीर जी हैं, आज समीर जी मुझे ये बोले पारितोष जी मेरे को ना 20 लाख रुपए की जरूरत है। मैं बोलूँ ठीक है जी, आपको 20 लाख रुपए की जरूरत है समीर भाई, तो एक काम करते हैं, आप किसी एनबीएफसी के पास जाओगे तो वो आपको शायद 20% 22% पे लोन देगा। किसी बैंक के पास जाओगे, अगर आपको बैंक ने लोन दिया तो शायद बैंक आपको भाई 12 से 15% के बीच में लोन देगा, है ना, 11 से 15% के बीच में लगा लेते हैं। समीर जी ऐसा करते हैं, मैं आपको जानता हूं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करेंगे करेंगे भाई, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको 20 लाख रुपए दे दूंगा, मान लो 5-5 लाख की 4 ट्रांजैक्शन में दे दूंगा। लेकिन समीर जी मैं आपसे 10% लूंगा, मतलब बैंक से भी कम और एनबीएफसी से भी कम। तो समीर जी को तो सबसे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरा तो फंडा क्लियर हो गया ना, मैंने आपको क्या समझाया था, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 ये कहता है कि अगर आपको 7 से 7.5% का रिटर्न मिल रहा है किसी भी चीज पे, तो करीब 10 से 11 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। एक्चुअली उससे जल्दी हो जाता है, बट मैं कह रहा हूं 10 से 11 साल में मान लो। तो अगर मुझे 10% कैगर मिल रहा है मान लीजिए समीर जी से, और समीर जी जैसे मान लीजिए मैं और कस्टमर्स ढूंढ लेता हूं 10-10% का रिटर्न देने वाले मेरे को, और मैं अपना पैसा इनको दे देता हूं, मैं मान लीजिए 50-1 लाख रुपए इनको दे देता हूं अपना, तो भाई मैंने अपने आप को अगले 5 साल के लिए 50 लाख रुपए मार्केट में लगा के अपना 10% कैगर मैंने सेट कर दिया। तो मतलब मेरे को यह पता है कि मेरा 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा 6 साल के अंदर। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला और कुछ भी नहीं है ये। हाँ 10% रिटर्न आता रहना चाहिए, वो जरूरी है, वो क्रिटिकल है। वो 10 का फिर 8 ना हो जाए, वो 10 का फिर 7 ना हो जाए, 10 का 6 ना हो जाए, या ऐसा ना हो जाए कि कहीं इन्फ्लेशन बढ़ के 7 से 15 पहुंच जाए। खैर वो तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो तो उसमें देश ही कोलैप्स कर देगा। लेकिन ऐसा 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 बहुत जरूरी है। तो कोई LTHJ है जिन्होंने लिखा है 50 लाख तू देगा, तो भाई साहब पहले तो आप अगर बात सही से करते तो शायद मैं आपको आपको जवाब भी देता। लेकिन सर ऐसा है, देखिए मैं मेरे हमेशा कल्चर में ना मैं आप करके बात करता हूं, तो जो इंसान तू देगा करके बात करता है सर उसको तो मैं 10 रुपए भी नहीं दूंगा, दैट इज फॉर श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर बहुत जरूरी होता है सम्मान और रिस्पेक्ट। वो सम्मान और रिस्पेक्ट हमेशा पैसे से पहले आती है, और जिससे आप सम्मान और रिस्पेक्ट नहीं बिल्ड कर सकते उसको आप 10 रुपए भी ना दें, ये भी आपको समझा देता हूं। चलिए, अब लेंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? लेंडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत देश को अब क्रेडिट चाहिए। देखो भाई, आप लोग भी ये बात समझते होंगे, आपके बच्चों को आईफोन चाहिए, आपके बच्चों को अब नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग अपना छोटा धंधा शुरू करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग कन्वीनियंस से अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, भाई आज स्कूटर है मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, आज मेरे पास गाड़ी है भाई मैं हवाई जहाज लेना चाहता हूं या फिर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। आपको एक कमाल की फिगर बताऊं, 70% आईफोन्स लोन पे लिए जाते हैं, 70% आईफोन्स लोन पे लिए जाते हैं, लोन पे। अब आप सोचो, ये लोन की गंगा बह रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गंगा माई, लोन की गंगा बह रही है, अगर इस लोन की गंगा में मेरा भी पैसा लग जाए और मेरे को रिटर्न मिले, तो भाई मतलब मैंने अपने पैसे को काम पे लगा दिया ना। वही तो मैंने बताया था, रूल नंबर 2, पैसे को काम पे लगाना है। आज भारत देश को क्रेडिट चाहिए ही चाहिए, इसके लिए सरकार भी काम कर रही है। सरकार एक यूपीआई जैसा एक पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है बाय द वे, 2020 से एक्सपेरिमेंट चल रहा है उस पर, ताकि आप लोगों को जल्दी क्रेडिट मिल पाए। और यही काम तो कर रहा है परानम, परानम भी तो यही काम कर रहे हैं। तो जब तक सरकार कहेगी या जब तक कुछ आप किसी और सिस्टम में जाओगे, आपके सामने सिस्टम परानम, इसलिए मैं परानम से जुड़ा कि यहां पे अपॉर्चुनिटी है लेंडिंग की। मतलब यहां पे मैं वो बहती हुई गंगा में अपना पैसा लगा दूंगा काम पे, जिससे जिससे मेरे को रिटर्न मिलेगा, राइट? दैट इज द पॉइंट। अब एक बात समझ आइए, इसका नोट कर लीजिए। इन्वेस्टिंग जो होती है ना, पैसा इन्वेस्ट करना एक मैथ होता है, सिंपल सा गणित होता है, मैथ होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये मैथ होता है टाइम और कैलकुलेटेड रिस्क। मैं कहता हूं ये कंप्लीटली गलत है। आप रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
कैसे कैलकुलेट करोगे? आज जान की कोई वो नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लोग 25 साल की उम्र में भी भगवान उनको उठा लेता है, कुछ लोग 80 साल, मतलब देयर इज नो गारंटी। तो यू कैन नॉट कैलकुलेट रिस्क। मैंने बहुत सारे वो कंपनियां जो आपको बेवकूफ बनाती हैं, वो कहती सोचा समझा रिस्क। कुछ नहीं होता सोचा समझा रिस्क। रिस्क इज रिस्क। तो सही डेफिनेशन इन्वेस्टिंग की होती है राइट टाइम प्लस वैल्यूड रिस्क। मतलब सही समय पे इन्वेस्ट करना पैसे को, और जो रिस्क है उस पैसे के साथ जुड़ा हुआ, उस इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ, आप उसको वैल्यू कर पा रहे हो। मतलब मान लीजिए मैंने कहीं 1 लाख रुपए लगा दिए, मैंने कहीं 50 लाख रुपए लगा दिए। अब क्योंकि किसी ने बोला 50 लाख रुपए, तो भाई है मेरे में दम, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो भाई मान लीजिए मैंने कहीं 50 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है जी। अब फंडामेंटल ये है कि उसके साथ वैल्यूड रिस्क क्या है। वैल्यूड जो मैं वैल्यू कर पा रहा हूं, मतलब मैं ये देख पा रहा हूं कि यार पारितोष, द वैल्यूड रिस्क इज, अगर तेरे इस पैसे में से थोड़ा पैसा खो जाता है मान ले, तो यार ये वैल्यूड रिस्क है। आई एम एबल टू टेक दैट वैल्यू। मैं कह रहा हूं ठीक है यार, खो गया तो आई बी ओके विद इट, तो वैल्यूड रिस्क है। आई एम एबल टू वैल्यू इट। मैं गम नहीं मनाऊंगा उसका, मैं रोऊंगा नहीं उसके ऊपर। मैं कहूंगा भाई तूने ले लिया, ठीक है भाई, मेरे किस्मत का नहीं था, तेरे पास चला गया। तो इट्स अ वैल्यूड रिस्क। इसको सोचा समझा रिस्क नहीं कहते। कोई भी अपना पैसा सोच समझ के रिस्क में नहीं लगाता, ये बेवकूफी है। ये सिर्फ मार्केटिंग का स्टंट है, और वो है। नवीन स्वामी जी ने अच्छा बोला, मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज, यस, दैट इज कॉल्ड वैल्यूड रिस्क। बट ऑनेस्टली देखो, कोई भी इंसान अपना पैसा खोना तो नहीं चाहता, इसलिए कह रहा हूं वैल्यू कर लो रिस्क को। अब वैल्यू कैसे करोगे, इसकी सबसे आपको आसान तरीका बताऊं इसका। मान लीजिए आप समीर गरीब दसानी जी से बोले, समीर सर मेरे को ना पर एनम के साथ आपका इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बनना है, आईसीपी बनना है मेरे को आपका। समीर जी बोले बढ़िया जी, आ जाओ, आप बनो हमारे आईसीपी। इसमें पैसिव इनकम बनाने का तरीका है जी, आप बनो जी, आओ। तो सबसे पहले आप क्या करना, मान लो अब क्या होता है, कोई भी कंपनी अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, लंबे लंबे पेजेस होते हैं, अंग्रेजी में लिखा होता है, कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ता। समीर गरीब दसानी जी से पूछो, सर आप मेरे को समझाओ यहां पे वैल्यूड रिस्क क्या है, मेरे को रिस्क समझाओ सर। मतलब अगर आपकी कंपनी कहती है जी 11% इंटरेस्ट मिलेगा, तो भाई साहब अगर नहीं मिला तो क्या रिस्क है मेरे पैसे पे, मुझे वो समझा दो सर। इसको कहते हैं वैल्यूड रिस्क। आपको साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है वैल्यूड रिस्क समझने के लिए। बहुत बड़ा बड़ा आपको कोई फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, कैंडल स्टिक अप्रोच, और आपको भाई साहब से बात करनी है बस। ये होता है वैल्यूड रिस्क। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। एक नोट जरूर बना लीजिए, ये बहुत क्रिटिकल है। अपने आप से एक सवाल पूछिएगा, अपने आप से, जैसे मैं भी अपने आप से सवाल पूछता हूं हमेशा, आप भी पूछिए, व्हाट शुड आई बाय नाउ दैट आई कैन होल्ड फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। मैं आज ऐसा क्या खरीदूं जो मैं अगले 10 साल के लिए रख सकता हूं अपने पास। आज ऐसा क्या खरीदूं? जैसे मान लीजिए मैंने आज से 2 साल पहले एक मोबाइल फोन खरीदा था नया, आज भी वही मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हूं मैं। मेरे को पता था कि 2 साल में मैं ये मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके इतनी वीडियो बना लूंगा, इतनी वीडियो बना लूंगा, इतने कोर्सेज बना लूंगा, इतना काम कर लूंगा इस मोबाइल फोन से, कि जितना इस मोबाइल फोन पे मैंने खर्चा किया है ना, उससे कुछ नहीं तो कम से कम बता रहा हूं 500 गुना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करूंगा वर्थ कैश में। मतलब मैंने अगर 40,000 का मोबाइल फोन खरीद लिया, तो भैया मैं इससे 20 लाख रुपए बनाऊंगा कम से कम। ज्यादा ही इनफैक्ट मैं 2 करोड़ रुपए बनाऊंगा जिससे कम से कम। गॉट इट? तो एक बात आप कृपया करके समझ जाइए कि आपको ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ऐसा क्या, आज कोई भी चीज खरीदने से पहले सोचो, क्या मैं ये अगले 5 से 10, इज दिस एन इन्वेस्टमेंट? क्या मैं ये जो ले रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट है? क्या मैं इसको 5 से 10 साल तक होल्ड कर सकता हूं? क्या इसकी वैल्यू बढ़ेगी? अगर हां, तो होल्ड करो। अगर नहीं तो जैसे अब आपके बच्चे के स्कूल की फीस है, तो बच्चे के स्कूल की फीस इन्वेस्टमेंट नहीं है ना यार। बच्चे में इन्वेस्ट कर रहे हो वो बात अलग है, वो तो खर्चा है, करो। लेकिन आज आपको एक कमाल की बात बताता हूं। देखो एक समय था जब मैं अपने बच्चे के स्कूल की फीस अपनी जेब से देता था, राइट? ये राजा जी ने बाय द वे सभी को मैसेज कर दिया है अपना फोन नंबर, ये अभी मैंने चैट बॉक्स में देखा। अगर आप इनके पर एनम के बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, ट्रस्ट मी,
देर मत लगाना, जो इंसान देर लगाता है कोई ना कोई आपसे आगे पहले ही बढ़ जाएगा। ये वेबिनार खत्म होते ही कॉल कर देना इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय था जब मैं अपने बच्चे के स्कूल की फीस खुद अपनी जेब से देता था। आज पता है कैसे देता हूं? मैं नहीं देता, मेरा बैंक देता है। मैं सच में नहीं देता। कैसे देता है? मैंने बैंक में एफडी कराई, जिसका कैलकुलेटेड रिटर्न आता है मेरे पास। उस रिटर्न से मेरे बच्चे के स्कूल की फीस हो जाती है और मेरे परिवार का एक एनुअल हॉलिडे हो जाता है। ये मेरे पैसे पे रिटर्न आ रहा है। मेरा मेरा प्रिंसिपल नहीं कहीं इन्वेस्ट हो रहा, कहीं खर्च हो रहा। पैसे में रिटर्न आ रहे हैं, उससे काम कर रहे हैं। तो मेरा पैसा पैसे को बना रहे, मेरा पैसा, मैंने अपने पैसे को काम पे लगा दिया। काश मैंने 15 साल की उम्र में लगाया होता तो आज ये भी करने की जरूरत ना पड़ती। गॉट द पॉइंट? अब आपको एक्शन क्या क्या लेने हैं, और उसके बाद में आपके कुछ अगर सवाल हो तो आई विल बी हैप्पी टू टेक देम। आपको एक्शन क्या क्या लेने हैं? तो सबसे पहला एक्शन जो मैं आपको अभी अभी बता के हटाऊं, आपको पर एनम के साथ, मैं तो जुड़ चुका हूं, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, कि मुझे 11% का रिटर्न मिल रहा है। और इसी कारण मैं आज एक ग्रोथ पार्टनर हूं इनके साथ। ग्रोथ पार्टनर का मतलब क्या है? कि पहले तो मैं इन्वेस्टर हूं, भैया मैंने अपना पैसा लगा दिया जिसपे मेरे को 11% का रिटर्न मिलेगा, वो तो है ही है। इन्वेस्टर तो हुई हूं, साथ में ग्रोथ पार्टनर भी हूं। यानी आप में से कोई भी अगर इनके साथ, जो इनकी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, एक तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कि आपने भी मेरी तरह इनके साथ कुछ पैसा लगा दिया, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो लगाना था आपने लगा दिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? नंबर 2, आप इनके साथ एक आईसीपी बन सकते हैं, आप इनके साथ एक एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, जिनमें आपको ये भी ट्रेन करेंगे, मैं भी ट्रेन करूंगा बाय द वे, और आप इनके साथ जुड़ के अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पहले ही दिन में, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं आप 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, बिल्कुल नहीं बनाओगे। मैं तो कह रहा हूं नहीं बनाओगे। एक बात ध्यान रखना कि लेंडिंग के मॉडल में, जैसे मैंने कहा ना कंपाउंडिंग 10वें साल से शुरू होती है, लेंडिंग के मॉडल में भी ना अर्निंग दूसरे साल से शुरू होती है। पहला साल तो मेहनत होती है, मैं क्लियर कट बोलता हूं आपको। ये कुछ भी बोले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये सच्चाई है। पूछ लीजिएगा, ये भी आपको सच्चाई बता देंगे। ठीक है? तो पहला एक्शन क्या है? आप पर एनम से जुड़िए। नंबर दो एक्शन है कि अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज ले सकते हैं। हमारे एज इन मेरी मेरी कंपनी के कोर्सेज, MBA प्लस के कोर्सेज ले सकते हैं आप। 4 कोर्सेज हैं जो मैं सबको बताता हूं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवाई देते हैं ना, या जिम वाला ट्रेनर कहता है भैया ये प्रोटीन शेक, ये 4 कोर्सेज में हमेशा हर एक को कहता हूं। नंबर 1, हाउ टू क्रिएट मनी, पैसा कैसे बनता है। नंबर 2, आइडिया से बिजनेस, यानी पहले 365 दिन, ये इंडस्ट्री का बेस्ट कोर्स है, डिफाइनिंग कोर्स, आई एम नॉट किडिंग यू। 21 चैप्टर्स का कोर्स है। 365 दिन में, सबसे पहले 365 दिन में वो 21 काम क्या करने हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके बिजनेस में फेलियर ना हो। सादी आसान हिंदी भाषा में समझाया ये कोर्स, और इतने आशीर्वाद मिलते हैं मुझे इस कोर्स के कारण, इतने आशीर्वाद मिलते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। एनीवेज, तीसरा है सेवा। सेवा कोर्स बनाया गया है उन लोगों के लिए जो सेल्स सीखना चाहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग, MLM या फिर डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्रीज में से हैं। गॉट इट? और चौथा कोर्स है स्पीकर नंबर 1। ये मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं। स्पीकर नंबर 1 यानी मेरी तरह एक सॉलिड स्पीकर कैसे बने, क्योंकि अगर आप में कम्युनिकेशन की ताकत आ गई ना, आप गेम चेंज कर दोगे अपनी। गॉट इट? तो पहला एक्शन क्या है? परानम के साथ आप तुरंत एक्शन लो, तुरंत। और माता रानी की दया से ये दिन बहुत अच्छे हैं। नवरात्रों में अपना एक्शन लोगे ना, हमेशा फलेगा आगे जाके, दैट इज फॉर श्योर, राइट? तो एक्शन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया। एक्शन नंबर 3 आपको और बताता हूं। मैंने समीर जी से एडवाइस ली और मैंने एक काम किया। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, जिसका मैं लिंक अभी यहां पे डाल भी दूंगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने नाम लिखा है द इन्वेस्टर्स क्लब। ये ग्रुप में हर कोई बात नहीं कर सकता, इसमें मैं ही अपने अपडेट्स डालता हूं इस ग्रुप में। मैं इसका लिंक आप लोगों को से शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट अभी चैट में थोड़ी देर में शेयर कर देता हूं, जैसे मेरा सेशन खत्म होगा। आप में से जो चाहे, ये फ्री ग्रुप है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दूं, इस ग्रुप में कोई तिगड़मबाजी नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, कुछ नहीं। इस ग्रुप में केवल हम एक ही चीज डिस्कस करेंगे। कभी कभी मैं इसको डिस्कशन के लिए ओपन कर दूंगा। कोई स्पैम नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, केवल और केवल एक चीज, गुड क्वालिटी इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट। गुड क्वालिटी, ताकि इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज आपके लिए कम हो जाए। और इस ग्रुप में मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा परानाम की।
गॉट इट? जो मैं कर रहा हूं, सिंपल एज दैट। आप लोगों को करना है करो, नहीं करना इट्स फाइन, राइट? आई एम अच्छा, ये चलो यार, ये मैं अब क्या नाम लूं? ये LTHJ नाम के जो भी हैं भाई साहब, आपने ना एक्चुअली, मैं आपको ना एक बात कहना चाहता हूं ये 77 लोगों के सामने। LTHJ जी, देखो क्या होता है कि कुछ लोग ना जीवन में इतने नेगेटिव हो जाते हैं, इतने नेगेटिव हो जाते हैं, उनको सारी दुनिया नेगेटिव देखती है। आप उनमें से एक है सर, आपका कोई भला नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी ऑन दिस। माफी चाहता हूं ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन सर ये आपके भले के लिए बोल रहा हूं। सर, ये मैडम, आप जो भी हैं, आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूं। आप जितना नेगेटिव बोलोगे, जितनी गाली दोगे, जितना गलत बोलोगे, उतना ही गलत आपको दुनिया देखेगी। आप जितना अच्छा बोलोगे, जितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोगों के सामने जाओगे, आप उतना ही ट्रस्ट और विश्वास क्रिएट कर पाओगे। बाकी मर्जी आपकी है जी। अब मैं आपके ऊपर एक सेकंड और नहीं लगाऊंगा। राइट, गॉट इट? ओके, फैंटास्टिक। तीसरा एक्शन, तीसरा एक्शन ये है कि आप में से वो लोग जो लेट्स से ICP नहीं बनना चाहेंगे पर एनम के साथ, केवल इन्वेस्टर की तरह रहना चाहते हैं। मतलब आपके पास पड़ा हुआ है यार, 5-7 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आपने इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि FD में मिलता है 7% का रिटर्न, सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिलता है 3-4% का रिटर्न, म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिल सकता है ऑफ कोर्स, अगर आपके बस की है, अगर आप उतना रिटर्न क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। और स्टॉक्स बहुत रिस्की है अभी फिलहाल। तो वो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बीच का जो एक बेस्ट ऑप्शन है वो है लेंडिंग, जहां पे पर एनम आपको 11% एनुअल रिटर्न कम्युनिकेट करता है, अप टू 11%। उसके बाद भी मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है जी, गॉट इट? तो प्लीज ऑलवेज ऑलवेज रीड। समीर जी का, राजा जी का सर खा लो जब तक बात समझ ना आए। मैंने, बाय द वे, मैं आपको बताया हूं मैंने क्या किया था। मैं समीर जी के ऑफिस गया था इनसे मिलने, मैं राजा जी के साथ ऑफिस, इनकी टीम से मिला, ऑफिस गया, पहले ऑफिस देखा, गया, इनसे बात की। बात करके जब मेरे को तसल्ली हुई, शांति पड़ी, उसके बाद भी इनका सर खाया मैंने इनको। मुझे अच्छे से याद है, ऑफिस से मैं इनके वापस आया, घर अपने पहुंचा, रात को मैंने 8 बजे, मेरे ना दिमाग में कुछ तो एक क्वेश्चन एकदम बड़ी स्ट्रांगली आया। रात को 8 बजे मैंने समीर जी को फोन किया, मैंने कहा समीर भाई, मेरे को ना ये बात समझ नहीं आई, नहीं समझ आई, और आप विश्वास नहीं करोगे, रात को 10:30 बजे तक इन्होंने मेरे साथ बैठकर लाइव एक गूगल स्प्रेडशीट बनाई, एक्सेल शीट। मैंने कहा समीर जी, जब तक मेरे को इस बात की क्लैरिटी नहीं होगी, मैं अपने मुंह से आपकी कंपनी का नाम नहीं निकालूंगा। सिंपल सीधी बात है, क्योंकि मैं वो इंसान नहीं हूं जो पैसे के कारण कुछ भी बोल दे। और आपने तो मेरे को वैसे भी कुछ पैसा नहीं दिए, इनफैक्ट मैंने आप में इन्वेस्ट किया। तो मैं अपना नुकसान चाहे झेल लूं, किसी तीसरे का नुकसान नहीं करवाऊंगा। तो पहले तो मुझे आप विश्वास दो। इन्होंने मेरे साथ बैठकर रात को 10:30-11 बजे तक एक्सेल शीट बनाई पूरी। एक एक मैंने उसमें कहा GST अलग लिखो, टैक्स अलग लिखो, सब कुछ अलग लिखो, फिर मेरे को बताओ मैं कितना पैसा बनाऊंगा। और क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ये ऑनेस्टी दिखाई ना, इसलिए मैं इनके साथ जुड़ा। होता क्या है कि जो ये कर रहे हैं, हो सकता है और भी बहुत सारी कंपनियां कर रही हो, लेकिन मेहनत करने वाला जो है ना आपके साथ, उसी के साथ जुड़ो, क्योंकि कम से कम वो इंसान आपके साथ टिका रहेगा। कंपनियां तो क्या करती हैं, एक के बाद एक आती हैं, जब कस्टमर लाना होता है तब तो खुशी खुशी बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देती हैं, और जब काम हो जाता है, जब कस्टमर अंदर आया था, उसके बाद तू कौन मैं कौन, फिर बात कर लो जी हमारे वो छोटू मैनेजर से। छोटू मैनेजर जी कहते हैं सर मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरा तो सर कुछ था ही नहीं, सॉरी, मेरे बॉस से बात करो, बॉस फोन नहीं उठाता। दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? समीर जी ने मेरे साथ वो 2.5 घंटे बिताए जब मुझे विश्वास हुआ। और समीर जी में इतनी ताकत है, अपने अपने प्रोडक्ट को लेकर इतनी कन्विक्शन है। मुझे कहते पारितोष सर, आपके साथ तो रिश्ता ही अलग है। आप आपको मैं इतना डीपली रिस्पेक्ट करता हूं, इतना सम्मान करता हूं, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा सर। अगर विश्वास ना हो, अगर एकदम एक्सट्रीम लिमिट पे भी जाना होगा ना सर, तो मैं रिफंड भी कर दूंगा, जबकि इनकी ऐसी पॉलिसी है नहीं। तो जब इन्होंने ऐसा बोला, आई अंडरस्टूड कि ठीक है यार, बंदा सच बोल रहे हैं, इट्स ओके, इधर उधर की बातें नहीं समझा रहा मेरे को, प्ले अराउंड नहीं कर रहा मेरे साथ। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई।
ग्रेट। तो अब आ गया हूं मैं अपने प्रेजेंटेशन के एंड पे, आपको और ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब आपको शुरू करना है अपना मिशन 1 करोड़। मैंने तो कर लिया, अब आपका मिशन 1 करोड़ शुरू हो जाना चाहिए आज, अभी, इसी समय, इसी वक्त। दो तरीके क्लियर क्लियर बता दिए। एक तो फोन उठा के समीर जी और राजा जी को फोन कर लो, सीधा सीधा सवाल पूछो, जी आपके साथ आईसीपी कैसे बनूंगा, जी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट कैसे बनूंगा। आईसीपी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट प्रो। कैसे बनूंगा, कितना पैसा बनाऊंगा, कितना पैसा लगाना होगा, क्या है जी, मुझे पूरी चीज बता दो जी, और तसल्ली से बता दो मेरे को जी। दैट्स नंबर 1। वो तो ये अभी इनफैक्ट मेरी प्रेजेंटेशन के बाद ही बता देंगे, अभी आपको अभी के भी बता देंगे, आपको इनको फोन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। नंबर 2, ये तो मैंने आज आपको एक चीज सिखाई, मैंने आपको कहा ना मेरा मिशन क्या है। मेरा मिशन है कि मेरे मरने से पहले मैं कम से कम 1 करोड़ लोगों को उनकी 1 करोड़ रुपए बनाने की जर्नी में उनको ले चलूं। कुछ 5 लाख बनाएंगे, कुछ शायद 15 लाख बनाएंगे, कुछ 20 लाख, कुछ 25 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़, कोई शायद मुझसे बहुत आगे निकल जाएंगे, अच्छी बात है। और वो कैसे होगा, वो मैं अपने कोर्सेज में जो पढ़ाता हूं, आप वहां से मेरे कोर्सेज ले सकते हैं। हमारे मेरी मेरी एमबीए प्लस कंपनी के सारे कोर्सेज 699 रुपए से शुरू होते हैं और मैक्सिमम 2000 रुपए तक होते हैं। हम उससे ज्यादा कभी किसी से पैसा नहीं लेते, एट मैक्स। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। बाय द वे, जाने से पहले समीर सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा सभी के साथ। हाँ जी और सर। वो ये है कि आप लोगों को ना, मैं पहली बार इनफैक्ट ये कर रहा हूं लाइव, मैंने आज से पहले नहीं किया, लेकिन आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरा लाइव यूट्यूब चैनल है, ये मेरा लाइव यूट्यूब चैनल है इस समय, लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। आपको एक चीज दिखाता हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं लाइव आपके सामने, ओके। डैशबोर्ड पे जाते हैं, 13697। पता है क्या हुआ है पिछले 3 दिन में, और हमारा तो बड़ा यंग सा चैनल, अभी बड़ा छोटा सा चैनल है, बड़ा यंग सा चैनल है। पिछले 3 दिन में क्या हुआ, हमारी एक वीडियो स्पेसिफिकली बड़ी सही चली, और अब वो चलती ही जा रही है। अपने पैसे को काम पर लगाओ। ये वीडियो बिना कोई पैसा लगाए, आप इसका ग्राफ देखिए, 0 से शुरू हुई थी, 1 दिन 2 दिन हो गए, 500 व्यूज हुए, ज्यादा मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जनरली क्या होता है, बहुत समय लगता है। एक समय था जब मेरे इस YouTube चैनल पर मैं कोई भी वीडियो डालता था, अच्छी क्वालिटी की भी डालता था, तो भी 200 व्यूज, 300 व्यूज, 400 व्यूज, खत्म हो जाती थी बात उस पर। ये देखिए, यहां पे ब्रेकआउट पॉइंट आया, और ब्रेकआउट पॉइंट के बाद ये चलती जा रही है, चलती जाती है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। वी आर ऑलमोस्ट एट 9.2 थाउजेंड, और इससे कुछ छोटा मोटा हमने पैसा भी बना लिया। खैर वो तो बेकार की बातें हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, और जो दिखा रहा हूं लाइव दिखा रहा हूं आप लोगों के सामने, कुछ रिकॉर्डेड नहीं है। गॉट द पॉइंट, ग्रेट। ये है हमारा कंपनी का पेज, 189,000 फॉलोअर्स, और आपको बता रहा हूं अगले शायद 2 से 3 दिन के अंदर ये 190,000, 1,90,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, और कुछ ही समय में ये 2 लाख हो चुके होंगे। कंप्लीटली 100% ऑर्गेनिक। इसमें मैंने 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है, 1 भी रुपया नहीं लगाया है, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो। अब मैं ये शेयर करना स्टॉप कर देता हूं। ये मैंने क्यों किया, वो केवल एक कारण से किया। आप लोगों को ये क्यों दिखाया, क्योंकि मैं आप लोगों को, जब आप पर एनम के साथ जुड़ेंगे, और जब आप अगर आप आईसीपी बनते हैं या आप इन्वेस्ट करते हैं, और मैं अगर आपका ग्रोथ पार्टनर हुआ पर एनम में, अगर आप इनको फोन करके बोलेंगे समीर जी, हाँ पारितोष जी को अपना ग्रोथ पार्टनर बनाना है भाई, इनसे सीखना है अपने को, तो मेरा आपसे एक ही वादा होगा कि मैं पलट के आपको कभी ये नहीं बोलूंगा धंधा 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 धंधा, नहीं नहीं, मतलब एक तरीके से मैं आपको बॉस होऊंगा एक तरीके से, बट मैं बॉस नहीं होऊंगा। आई विल बी योर टीचर, योर गुरु। क्योंकि मेरा मिशन बहुत सिंपल होगा कि आपको उस जर्नी पर लेकर जाना है जहां पे आप अपने जीवन के 1 करोड़ रुपए बना लो। कम बनाओ यार, 10 लाख बनाओ, 20 लाख, आप जर्नी पर हो जाओगे मेरे साथ, बस मेरा वो मिशन है। मेरा मेरा जितना जीवन अब बचा है, मुझे नहीं पता मैं कितना जिंदा रहने वाला हूं, बस जितना भी भगवान कराएगा उसके साथ आगे बढ़ता जाऊंगा। जाने से पहले, अगर इफ समीर सर अलाउज मी फॉर वन मोर लिटिल थिंग, समीर सर, इफ आई योर श्योर श्योर सर, श्योर। योर परमिशन, हाँ जी सर, तो मैं प्लीज प्लीज। आपके जितने भी
जितने भी आपके पर एनम के लोग हैं, राइट, आपके पार्टनर्स और आपके आईसीपी स्पेसिफिकली जो है, उन सभी को मैं दिल्ली में होने वाले एक बहुत अमेजिंग इवेंट पे इनवाइट करना चाहूंगा सर, अपनी तरफ से। फैंटास्टिक सर। आपको वो मैं दिखा देता हूं। ये बहुत ही एक इनक्रेडिबल इवेंट है। और दोबारा अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने। आपने जागरण ग्रुप का नाम सुना होगा, जागरण प्रकाशन, भारत का सबसे बड़ा हिंदी का मीडिया ग्रुप है। तो जागरण प्रकाशन एक इवेंट करता है, ये बहुत ही इंक्रेडिबल इवेंट होता है। मैं इनके लखनऊ इवेंट में भी गया था, कॉल बदलाव। ये बदलाव कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये 2 नवंबर को हो रहा है पार्क होटल में 3 बजे से। मैं समीर सर को और इनकी टीम को तो जरूर इनवाइट करूंगा ही करूंगा इस इवेंट में। मुझे जागरण प्रकाशन वालों ने फिर से एक बार मौका दिया है यहाँ पर बोलने का। मैं इनके लखनऊ इवेंट में भी स्पीकर था और काफी लोगों ने सराहा था वहां पे। तो आप लोग 2 नवंबर अगर मुझसे मिलना चाहें तो मैं परानम की पूरी परिवार को, जो परानम के साथ आपको जुड़े होंगे और स्पेशली जो मेरे साथ जुड़े होंगे परानम के साथ, I would love to have you guys over there and of course see you and meet you there. On that note, आप सभी ने आज मुझे अपना समय दिया और स्पेशली समीर सर ने और ऑफ कोर्स परानम की टीम ने मुझे अपना हाँ, मयंक गोयल जी कह रहे हैं कि मैं अपना वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर करूं। जी वो मैं जरूर कर देता हूं। मैं इन सब चीजों में थोड़ा खराब हूं, मैं माफी चाहता हूं मयंक जी, बिल्कुल ही भूल गया था मैं व्हाट्सएप का ग्रुप शेयर करना। लेकिन जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एंड आई विल डू इट राइट अवे। ओके, सो इनवाइट वाया ग्रुप लिंक, कॉपी लिंक, और ये जूम की चैट सेक्शन पे मैं सभी को, ऑलराइट ग्रेट, तो मैंने जूम की चैट सेक्शन पे सभी को दे दिया है लिंक। एंड नाउ ऑफ कोर्स विद ऑल माय ड्यू ब्लेसिंग्स, आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। माता रानी आप सभी को बहुत 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 सबसे पहले अच्छी सेहत दे, बहुत सारी पॉजिटिव खुशियां फैले आपके परिवार में। अगर सेहत अच्छी रही और खुशियां फैली ना, पैसा अपने आप बनेगा। जाने से पहले केवल इतना बोल सकता हूं कि हमेशा अच्छी संगत के साथ जुड़िए, पैसे के पीछे मत भागिए। मैं पैसे के पीछे भागकर मेरा 1 करोड़ नहीं बना, सच्चाई से बता रहा हूं। पैसे के पीछे जिस दिन भागना बंद करोगे उस दिन बनना शुरू होगा, ट्रस्ट में। बस जो रूल्स बताए हैं वो फॉलो कीजिए। और समीर सर और इनकी टीम जेन्युइनली अच्छे इंसान है। समीर सर को तो मैं जानता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं इनके बारे में, जेन्युइनली एक अच्छे इंसान, ही इज अ ट्रस्टवर्दी गाय। मेरा विश्वास है इन पे, दैट्स फॉर श्योर। ये धोखा देने वाले इंसान नहीं है। गॉट इट? तो आप इनसे जुड़िए और भगवान करे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, आपके परिवार स्वस्थ रहें और आप सभी लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस दिवाली से लेकर अपनी अगली दिवाली तक आपकी वो 1 करोड़ रुपए की जर्नी शुरू हो जाए। तो आज से ही चालू हो। और मैं आपसे जब अगले 17 अक्टूबर, अगर मैं रहा इस धरती पर, अगले 17 अक्टूबर 2024 में आप लोगों से जब मिलूंगा समीर जी के साथ ऐसे ही प्रारंभ के एक और वेबिनार में, तो टचवुड आप में से बहुत सारे लोग ये पलट कर बोले कि पारितोष सर मेरा 10 लाख, पारितोष सर मेरा 20 लाख, पारितोष सर आई मेड माई 50 lakhs, पारितोष सर आई मेड माई 1 करोड़। आई रियली वॉन्ट दैट टू हैपन, ताकि परिवार में और खुशियां फैलें, देश को भी आगे लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच समीर सर, टोटली ओवर टू यू। जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप अपना तबीयत ठीक ना होने के बावजूद आप मेरे लिए टाइम निकाल के आए, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस।